Hello students, this is Pratik, your economics and business studies teacher. Today we will be starting with another unit that is balance of payment and foreign exchange rate. Macroeconomics का important chapter है ये और 6 मार्क्स इसकी वेटेज है. बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज रेट में से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ. सबसे पहले डेफिनेशन बैलेंस ऑफ पेमेंट की. बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंट और अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड दैट शोज ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. फाइन. जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं, आप इकोनॉमिक क्यों बोला है? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सचेंज होगा गुड्स और सर्विसेज का अगेंस्ट मनी. फाइन. इसलिए इसे हम क्या बोल रहे हैं? इसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस के अंदर कैटेगराइज कर रहे हैं. दूसरा हमने बोला बिटवीन द रेजिडेंट या बिटवीन द कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारी कंट्री की जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दूसरी कंट्री के लोगों के साथ होंगी वो सारा का सारा हम लोग एक रिकॉर्ड के अंदर मेंटेन कर रहे हैं, जिस रिकॉर्ड को हम बोल रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, क्योंकि अकाउंट आ गया तो इट इज बेस्ड ऑन डबल बुक एंट्री सिस्टम. जैसे एक बैलेंस शीट होती है, उसकी दो साइड्स होती हैं, एक लायबिलिटी और एक एसेट. इसी तरीके से यहाँ पर भी बेसिकली क्या है, यहाँ पर भी इसके दो पार्ट्स हैं, एक डेबिट साइड और दूसरा क्रेडिट साइड. याद रखेंगे ऑल इनफ्लो ऑफ कैश, जितना भी पैसा आ रहा है वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी, वो क्रेडिट आइटम्स होंगी. और जितना भी पैसा जा रहा है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर वो सारी हमारी क्या होंगी, वो हमारी डेबिट आइटम्स होंगी. आउटफ्लो ऑफ कैश डेबिट, इनफ्लो ऑफ कैश क्रेडिट आइटम. डेबिट आइटम्स वी विल बी असाइनिंग अ माइनस साइन टू देम एंड क्रेडिट आइटम्स वी विल बी असाइनिंग अ पॉजिटिव आइटम टू देम. फाइन. दिस इज क्रेडिट इनफ्लो ऑफ कैश. कहीं से भी पैसा आ रहा है, क्रेडिट आइटम है. डेबिट आइटम नेगेटिव, आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसा जा रहा है, ये क्या हो गया, हमारा डेबिट आइटम हो गया. फाइन. इसके हमारे जो से चार मेजर कंपोनेंट्स रहेंगे. वन इज इंपोर्ट ऑफ गुड्स, द सेकंड वन इज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. इंपोर्ट ऑफ गुड्स को मैंने डेबिट आइटम बोला है, नेगेटिव आइटम बोला है. रीजन, इंपोर्ट जब हम किसी कंट्री से कोई गुड्स करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, हमारे यहाँ से जो सा है पैसा जाएगा. तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या हुआ, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज अ डेबिट आइटम. दूसरी तरफ हम लोगों ने एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स को क्रेडिट आइटम लिया है, क्योंकि जब हम किसी कंट्री के अंदर गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने पे गुड्स हम लोगों को पैसा मिलेगा. दूसरा कंपोनेंट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. सिमिलरली इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, जब हम दूसरी कंट्री के अंदर सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं, और सर्विसेज कैसी भी हो सकती हैं, फैक्टर सर्विसेज भी हो सकती हैं और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी हो सकती हैं. फैक्टर सर्विसेज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जब अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उनके बदले में उन्हें रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब कुछ मिलता है, तो क्या हुआ, वो भी फैक्टर सर्विसेज. दूसरी तरफ क्या है हमारा, नॉन फैक्टर सर्विसेज. बैंकिंग, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सारी नॉन फैक्टर सर्विसेज हैं. हम लोग सर्विसेज दूसरी कंट्री से ले रहे हैं, पैसा जा रहा है, डेबिट आइटम. दूसरी तरफ हम दूसरी कंट्री के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पैसा आ रहा है, क्रेडिट आइटम, बिकॉज दैट विल लीड टू इनफ्लो ऑफ कैश. द थर्ड component, this was the first one, this was the second one, this is the third one. The third component is transfer payments. ट्रांसफर वर्ड का मतलब होता है वो पेमेंट्स, वो ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर कोई भी सर्विसेज वगैरह रेंडर ना करी गई हो, उन्हें हम ट्रांसफर पेमेंट्स बोलते हैं. क्लियर है? ट्रांसफर पेमेंट्स बदले में काम नहीं किया है, जैसे गिफ्ट, रेमिटेंसेस, डोनेशन, असिस्टेंस, ये सारे क्या हैं, ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं. हमारे को मिल रहा है पैसा तो ट्रांसफर रिसिट्स हो जाएंगी, हम पैसा पे कर रहे हैं तो ट्रांसफर पेमेंट्स हो जाएंगी. यूनिलैटरल पेमेंट्स या ट्रांसफर पेमेंट्स कहाँ पर आएगा, ये हमारा आएगा डेबिट आइटम. हमने दूसरे कंट्री के अंदर कोई डोनेशन दिया, कोई गिफ्ट दिया, कोई रेमिटेंसेस दी, तो सारा का सारा क्या है, हमारा यूनिलैटरल पेमेंट्स आ गया, या इसे हम बोल सकते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स. फिर दूसरी कंट्री वालों ने कभी हमारी कोई हेल्प करी, कोई असिस्टेंस प्रोवाइड करी, कोई डोनेशन दी, कोई चैरिटी, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी यूनिलैटरल रिसिप्ट. क्योंकि पैसा आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर रिसिप्ट हो जाएगी. फाइन. इसी तरीके से हमारा फोर्थ कंपोनेंट जो है वो है कैपिटल. कैपिटल ट्रांजैक्शंस, कैपिटल नेचर की पेमेंट करी, किसमें आएगा, डेबिट आइटम, क्योंकि पैसा जा रहा है. कैपिटल रिसिप्ट, पैसा आ रहा है. अब कैपिटल नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को आप लोग समझ लें कि कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस जो सी हैं उसके अंदर आ सकता है कि हम दूसरी कंट्री में कोई लोन दे रहे हैं, दूसरी कंट्री से बोरो कर रहे हैं मनी, हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी दूसरी कंट्री के अंदर, दूसरी कंट्री से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आई, FDI, FII, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी. फाइन. अब समझें आगे की चीज़ें. ये जो तीन कंपोनेंट्स हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीन कंपोनेंट्स जो से हैं ये हमारे करंट अकाउंट का पार्ट है.
यानी कि 3 इधर के और 3 इधर के, ये जो से हैं ये सारे के सारे करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हैं, जबकि लास्ट वाला जो सा है ये मेरा कैपिटल अकाउंट है। क्लियर हुआ? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 अकाउंट्स, वन इज करंट अकाउंट एंड द सेकंड वन इज कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर क्या आ जाएगा? पहली 3 इधर की डेबिट आइटम्स, पहली 3 क्रेडिट आइटम्स, दैट इज फर्स्ट कंपोनेंट वी कैन राइट इट एज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। द सेकंड वन विल बी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। क्लियर है वाली बात? एक्सपोर्ट किया गुड्स को चाहे इंपोर्ट किया गुड्स को, एक्सपोर्ट किया सर्विसेज को चाहे इंपोर्ट किया सर्विसेज को, ये सारे के सारे क्या है? ये मेरे करंट अकाउंट का पार्ट है। एंड द लास्ट वन इज थर्ड वन, ट्रांसफर रिसिट्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। फाइन, दिस इज व्हाट दिस इज करंट अकाउंट एंड दिस इज व्हाट दिस इज कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट के अंदर जैसा मैंने आपको समझाया कि बोरोइंग एंड लेंडिंग, borrowing and lending, these are the part of what? These are the part of capital account। इसके अलावा आ जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड। दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना या दूसरी कंट्री से इन्वेस्टमेंट आना, ये सारा क्या है? ये कैपिटल अकाउंट है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या है। ये वो अकाउंट है जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की ट्रांजैक्शंस के थ्रू कितना कंट्री में पैसा आ रहा है और कितना कंट्री से पैसा जा रहा है। डबल बुक एंट्री सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, जिसके 2 अकाउंट हैं, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। पहले 3 कंपोनेंट्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल पेमेंट्स, यूनिलैटरल रिसिट्स, ये क्या हो गए? ये हमारे हो गए करंट अकाउंट का पार्ट। और लास्ट वाला जो सा है वो है हमारा कौन सा? कैपिटल पेमेंट और कैपिटल रिसिट। ये दोनों के दोनों कौन से हो जाएंगे? ये हमारे हो जाएंगे विच अकाउंट इट विल बी? इट विल बी अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। फाइन, ये तो देखो हमारा मेजर तरीका हुआ। अब मैं आप लोगों को कुछ शॉर्ट में और चीजें ऐड ऑन कर देता हूं। मैंने यहां पर एग्जांपल ले लिया, 100 करोड़ ले लेना चाहे, 100 और ये भी 100, 100 करोड़ गुड्स के इंपोर्ट किए गुड्स, 100 करोड़ के सर्विसेज इंपोर्ट करी, 100 करोड़ रुपया यूनिलैटरल पेमेंट से दूसरी कंट्री में गिफ्ट दे दिया, डोनेशन दे दिया, और 100 करोड़ के कैपिटल पेमेंट से। इधर मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया 50 एंड दिस इज ऑल्सो 50। फाइन, डबल बुक एंट्री सिस्टम के हिसाब से जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसका टोटल कितना आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 400, ठीक है जी। और इसका टोटल क्या आ रहा है? इसका टोटल आ रहा है 200। अब बैलेंस शीट तो मैच होनी चाहिए। ऐसे डबल बुक एंट्री सिस्टम के हिसाब से ये फॉर्म है तो ये भी क्या होना चाहिए? ये भी मैच होना चाहिए, लेकिन ये तो मैच नहीं हो रहा है। अब ये मैच नहीं हो रहा है। 400 करोड़ की मेरी पेमेंट है और 200 करोड़ की मेरी रिसिट्स हैं, तो 200 करोड़ का मैं क्या कर सकता हूं? 200 करोड़ का मैंने लोन ले लिया फॉर एग्जाम्पल। अब क्या हुआ? इसका टोटल भी 400 आ गया और इसका टोटल भी 400 आ गया। अब ये मैच हो गया। क्लियर? जो ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव से करी जाती है, नेचुरली करी जाती हैं, वो सारी की सारी हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। और जो बैलेंस करने के लिए यूज होती है उसे बोलते हैं हम एकोमोडेटिंग आइटम। ठीक है, तो आप लोगों को ये बताना चाहिए कि करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमारे समझ में आया थोड़ा बहुत कि क्या है क्या नहीं है। फिर हम लोगों ने स्टडी किया कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो सा बैलेंस करेगा अकाउंटिंग सेंस के अंदर। मैं एक वर्ड यहाँ पर यूज कर रहा हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो बैलेंस करेगा वो अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस करेगा, इकोनॉमिक सेंस में बैलेंस करे ना करे जरूरी नहीं है, वो भी मैं क्लियर करता हूँ अभी। अकाउंटिंग सेंस में 400 यहाँ का टोटल, 400 यहाँ का टोटल। जो ट्रांजैक्शंस प्रॉफिट मोटिव से करी गई वो सारी ऑटोनोमस है, जो इसे बैलेंस करने के लिए यूज करी गई हैं वो एकोमोडेटिंग बैलेंस है, वो एकोमोडेटिंग आइटम है। क्लियर? तो ये डिफरेंस हुआ ऑटोनोमस में और एकोमोडेटिंग में। ऑटोनोमस आउट ऑफ प्रॉफिट मोटिव, एकोमोडेटिंग बैलेंस करने के लिए। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन कहीं भी हो सकती है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में भी हो सकती है और कैपिटल अकाउंट के अंदर भी हो सकती है। जब मैं दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहा हूँ पैसा,
तो दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करने का रीजन क्या है? आई वांट प्रॉफिट आउट ऑफ इट। क्लियर? तो जो मेरी ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन है वो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट दोनों में आ सकती है, लेकिन जो एकोमोडेटिंग आइटम होगी जिसे मैं बैलेंस करने में यूज कर रहा हूं, वो एकोमोडेटिंग जोन सी है, वो कहां पर आएगी? वो एकोमोडेटिंग मेरी जोन सा है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आएगी। ये वो है जो हमारी बुक्स में गिवन है, लेकिन इन रियल लाइफ क्या होता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यार हर बार बैलेंस करें ऐसा जरूरी लगता है आप लोगों को कि यार जितना हमारा ये है और लोन कोई ना दे तो? बेटा होता क्या है, मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, आप लोग इससे भी फंडामेंटल को लेकर चलेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन होता क्या है, होता कुछ इस तरह से है। करंट अकाउंट लिया मैंने, प्लस लिया कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस आ रहा है, प्लस इसके अंदर ऐड होते हैं एरर एंड ओमिशन। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं, उलझ मत जाना। करंट अकाउंट का बैलेंस देखा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस देखा, एरर एंड ओमिशन। एरर एंड ओमिशन का मतलब क्या है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर रह गई हो तो वो एरर एंड ओमिशन के अंदर हम लोग देख लेते हैं। क्लियर हो गई ये वाली बात? अब इस चीज को समझो कि इसमें जो फर्क आता है वो आता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का। जो फर्क आएगा वो आएगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट का। आरबीआई जो सा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को होल्ड करता है। आरबीआई के पास सारे के सारे रिजर्व्स होते हैं फॉरेन करेंसी के। क्लियर है ये वाली बात? उन रिजर्व्स में या तो रिजर्व्स बढ़ेंगे या रिजर्व्स कम होंगे। इन एक्चुअल जो होता है, इन एक्चुअल यहां पर लोन नहीं लिया जाता है, यहां पर मुझे पेमेंट्स करनी है तो आरबीआई बेसिकली क्या करेगा, अपने रिजर्व्स 200 करोड़ के रिलीज कर देगा, जिससे कि ये दोनों के दोनों बैलेंस हो जाएं। और जो रिजर्व्स करे जाएंगे, अगर वो रिजर्व्स रिलीज किए जा रहे हैं तो प्लस का निशान लगाते हैं, और अगर वो रिजर्व्स बढ़ रहे हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं, जिससे कि दोनों के दोनों बैलेंस शो हो जाएं। यहां रिजर्व्स घट रहे हैं, यहां पर जो इन एक्चुअल होती है बेटा, वो इन एक्चुअल होता है ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट के अंदर क्या होगा, यहां पर हम प्लस का निशान लगा देंगे, जिससे कि बेसिकली ऑफिशियल रिजर्व्स शो कर रहे हैं। प्लस का निशान सिर्फ बैलेंस करने के लिए मैं शो कर रहा हूं 400, लेकिन इन एक्चुअल यहां पर जो आरबीआई के रिजर्व्स हैं वो क्या हुए हैं, आरबीआई के रिजर्व्स कम हो गए। क्लियर हुई ये वाली बात? इसलिए बोलते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस करता है, लेकिन इकोनॉमिक सेंस में बैलेंस करे ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पर हमें फायदा नहीं हो। ये अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंडीशन है, जहां मेरे एक्सपेंडिचर्स ज्यादा हैं और मेरी रिसिट्स कंपैरेटिवली कम है। इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट मैच करेगा ऐसा जरूरी नहीं होता है इकोनॉमिक सेंस के अंदर। फर्क कहां पड़ता है, या तो आरबीआई के रिजर्व्स बढ़ेंगे या आरबीआई के रिजर्व्स कम होंगे। ओके जी, क्लियर हुई है वाली बात यहां तक के? अब एक लास्ट टॉपिक यही समझ लें, ये जो पहले वाला कंपोनेंट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, दिस इज नोन एज BOT, दैट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड। यानी कभी बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करी जाएगी तो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, उसके अंदर हम गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट काउंट करेंगे, बस, बाकी कोई भी कंपोनेंट नहीं लेंगे। ठीक है? स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड, don't forget to give your suggestions in the comment section. Fine, thank you, bye bye.